मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 208 नए वाले ग्रंथ में पृष्ठ क्रमांक 208। इस 7वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि का निरूपण कर रहे हैं। वास्तविकता में यह 7वां अधिकार हमारे अंतरंग से इस भाव में व्रत पूजा संयम उपवास आदि में जो हमने गृहीत मिथ्यात्व इकट्ठा किया था उसको छुड़ाकर जो जिनवाणी पढ़ के मैं स्वयं भगवान हूं ऐसी अनुभूति पूर्वक जो तुमने स्वच्छंदीपना धारण कर लिया था उसकी मिथ्या मान्यता टोडरमल जी यहां निकाल रहे। उसको बोलते हैं निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसके बाद चर्चा करेंगे उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। तो सर्व प्रकार पंडित टोडरमल जी ने यहां पर यह जीव शास्त्र अभ्यास करने के बाद यह मान लेता है कि मैं सिद्ध हूं, उसके बाद यह मान लेता है मैं केवल ज्ञान से युक्त हूं, उसके बाद यह मान लेता है कि राग आदि मेरे होते नहीं है और यह मान लेता है मैं कर्म बंधन से विरक्त हूं। इस बात की पुष्टि करते हुए टोडरमल जी ने उस मिथ्या दृष्टि जीव के लिए जवाब दिया। उसके बाद जो 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि हमें इस समाज में देखे जाते हैं, 5 प्रकार के, कौन कौन से? जो शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाते हैं, द्रव्यादिक तथा गुणस्थान मार्गणादिक त्रिलोक के विचार को विकल्प ठहराते हैं, तपश्चरण करने को वृथा क्लेश मानते हैं, वृत्तादिक धारण करने को बंधन में पड़ना मानते हैं और पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव मानकर हे रूप प्ररूपित करते हैं। ये कौन है? बोले ये ऐसे निश्चयावलंबी हैं जो समाज में घर गृहस्थी में रहते हुए शास्त्र स्वाध्याय करते हुए शास्त्र के पढ़कर जो यथार्थ स्वरूप है उसको ना ध्या के स्वच्छंदीपने को धारण कर लेते हैं। उस कारण यह जीव की ऐसी प्रवृत्ति होती है। और वो क्या करते हैं? उसके बाद टोडरमल जी ने केवल निश्चयावलंब के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति बताई कि देखो अब क्या हो गया है। बोले पहले तो वो हे बताते थे और हे बता के क्या करते थे? टोडरमल जी ने अमृत चंद्राचार्य की कलष्टी का उदाहरण देते हुए बोला कि स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरे कदाचित बंद नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया मोह जिन्होंने ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो। मतलब ये लक्षण बता दिए टोडरमल जी ने। अब तुम्हें अगर ऐसे निश्चयभासी को देखना है तो जो एकाग्र चित्त होके कमरे में बंद होके मंदिर नहीं जाके शास्त्र अभ्यास नहीं करके स्वाध्याय आदि की क्रिया नहीं करके मैं स्वयं भगवान हूं ऐसा बैठा हुआ है। हाँ, निश्चयभासी कहते देखो स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूं, पृष्ठ क्रमांक 207 पर पहली लाइन, मेरे कदाचित बंद नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया हुआ मोह है जिन्होंने
ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो। और दूसरी बात क्या कही टोडरमल जी ने उसके आगे, बोले कहा 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं। मतलब एक तो वो जो अपने आत्म निःशुद्धात्मा की प्रतीत रूप से एकांत चित्त होके संसार से वैरागी होके अकेले बैठा हुआ है, मैं भगवान हूं, एक वो, और एक दूसरा 28 मूल गुणों का पालन करते हुए बाह में अपनी दृष्टि मुनि धर्म रूपी अंगीकार करते हुए समिति पूर्वक चलता हुआ सर्वोच्च क्रियावाद कार्य करता है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं अमृतचंद्राचार्य का उदाहरण देके, परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी हैं। यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित से सम्यक तो रहित ही है। मतलब मूल क्या है? मूल अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति है और फिर अगर तुम अपने निःशुद्धात्मा की प्रतीति करते हो तो वो कार्यकारी है। अगर सम्यक दर्शन की आपके लिए प्राप्ति है और फिर मुनि व्रत धर्म अंगीकार करते हो तो वह मुनि व्रत अंगीकार करना कार्यकारी है। और अगर सम्यक दर्शन नहीं है, अपने आत्मा की प्रतीति नहीं है और तुमने 4 शास्त्र पढ़ के निश्चयाभासी का अवलंबन लेते हुए मैं भगवान हूं, या अपने अंतरंग में कोई ब्रह्मचर्य ले लिया, कोई प्रतिमा धारण कर लिया, मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, तो टोडरमल जी कहते हैं कि वह कार्यकारी नहीं है। सर्वप्रथम तो क्या है? सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए तो उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में पहले अधिकार में पहला सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 208 नंबर के पेज पर टोडरमल जी ने दूसरी मतलब 5वें नंबर की लाइन में कल जो अपन ने पढ़ा था, कहा अनुक्रम से पहले तीव्र रागादिक छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना। बताया था ना उदाहरण देके घर का, कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो पहले हम लाइट पंखा बंद करते हैं, गैस ऑफ करते हैं, फिर एक दरवाजा बंद करते हैं, फिर दूसरा, और फिर जाके मेन गेट का दरवाजा बंद करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले गेट का दरवाजा बंद कर दिया और फिर बाद में हम पंखा बंद करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, हर चीज का एक अनुक्रम होता है। ऐसे ही सर्व प्रकार से उस निश्चयवासी सम्यक दृष्टि से कह रहे हैं कि देखो भैया, अनुक्रम में पहले तीव्र राग आदि छुड़ाने के अर्थ अशुभ कार्य छुड़ाकर शुभ में लगना। सर्वप्रथम तो ये है। मतलब टोडरमल जी ने ये सिद्धांत वाक्य लिख के जितने भी द्रव्यानियों के पाठी महापंडित पुरुष ज्ञानी धर्मात्मा है उनकी बात को खंडन कर दिया कि पूजा पाठ आदि हेय है, स्वाध्याय आदि करना हेय है, ये जो तुम कहते हो ये सबका खंडन हो गया। क्यों हो गया खंडन? क्योंकि हुआ कि इसका एक अनुक्रम है, बिना अनुक्रम के कोई कार्य नहीं होता है। पहले संसारी जीवों को, घर गृहस्थी समाज काज में लगे हुए व्यक्तियों को पहले यह सिखाया जाएगा कि मंदिर जाओ। जब मंदिर वह जाएगा तो उसको यह सिखाया जाएगा कि भैया अभिषेक करो, और जब अभिषेक करेगा तो ये कहा जाएगा कि भैया अष्टद्रव्य से पूजा करो। अष्टद्रव्य से भी ये करते हो तो 10 मिनट स्वाध्याय भी करो, और जो तुमने स्वाध्याय किया है उसका अपने अंतरंग में चिंतन करो। ये क्या है? अनुक्रम है। और क्या होता है अनुक्रम में? पहले तो हम उस व्यक्ति के लिए छोड़ने का उपदेश देते हैं, ये छोड़ो, पहले ये छोड़ो, पहले ये करो, पहले वो करो, पहले ये करो, तो वो घबरा जाता है। क्या हो जाता है? घबरा जाता है। भाई छोड़ने का कोई कार्य बताने के पूर्व उसके पहले उसकी पूरी समस्या बताई जाए तब तो वो छोड़ना कार्यकारी हो। अगर आपके दबाव के कारण उसने कोई भी चीज छोड़ दी और उसको वो अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, और वो फिर चोरी चुपके ग्रहण करने लगा, बताओ। तो कहते हैं कि देखो अनुक्रम, अनुक्रम मतलब क्रम, पहले तीव्र राग आदि छुड़ाने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना। आई बात समझ में? देखो यहां पर टोडरमल जी अशुभ कार्य छुड़ाकर शुभ में लगने के कारण शुभ में फंसने के लिए नहीं कह रहे हैं। शुभ में फंसना क्या होता है कि यह जीव आज धर्म के नाम पर क्या करना जानता है? मैं आपसे पूछता हूं, धर्म के नाम पर क्या करना जानता है? बोले मैं पूजन करता हूं तो मैं धर्म करता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, मैं धर्म करता हूं, मैं मंदिर आदि के कार्यों में अपना सहयोग देता हूं, मैं धर्म करता हूं, मुनिराजों के आहार विहार आने जाने इन कार्यों में मैं तत्पर रहता हूं, मैं धर्म करता हूं, मैं दान देता हूं, जिनके पास समय नहीं है, व्यापार आदि ज्यादा है तो मैं दान देता हूं,
तो मैं धर्म करता हूं। और क्या, मैं मंदिर की चर्चा करने में, वाद विवाद करने में सहयोग करता हूं, निर्णय करने में, तो मैं धर्म करता हूं। आज यही परिभाषा बची है धर्म की। अब टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, और पश्चात मंद रागादि भी छोड़ने के अर्थ शुभ को भी छोड़कर शुद्ध उपयोग रूप होना है। अब क्या कहा, क्या कहा, शुभ को भी छोड़कर शुद्ध उपयोग रूप होना है, क्योंकि अंतिम दशा तो वही है। आज बताओ, कल उदाहरण दिया था कि हमारे वैभव के सामने तीर्थंकर का, भरत चक्रवर्ती का वैभव कितना ज्यादा था। उनके सामने तो हमारा वैभव कुछ भी नहीं है, और हम अपने इस वैभव में फंसे हुए हैं, और वो अपने अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा पुण्यशाली वैभव के बीच में फंसे हुए नहीं है कि नहीं। गेहूं हम बोएंगे तो किसकी फसल आएगी, और सोयाबीन बोएंगे तो सोयाबीन। अगर आप शुभ रूप कार्य करके, पुण्य पूजादिक आदि शुभाश्रव रूप कार्य करोगे, स्वाध्याय संयम तपोवाद तपश्चरण आदि कार्य करके, पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति छोड़कर जो भी धर्म ध्यान करोगे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, उससे पुण्य आश्रव होगा कि पाप आश्रव? पुण्य आश्रव, यही है ना भाई। क्या 5 पापों में लिप्त होने से पाप आश्रव होते हैं, और पुण्य आदि कार्य करने से पुण्य आश्रव होते हैं। अब जब पुण्य आश्रव हुआ तो कोई ना कोई तो कर्म का बंधन हुआ। और उस कर्म के बंधन में हमें क्या मिला, हमें साता रूप चीजें मिली, जिसमें क्या कहते हैं साता, हमें घर मिला, मकान मिला, जमीन मिली, जायदाद, बच्चे, सुख सुविधाएं, बहुएं मिली, स्वाध्यायी पुरुष मिले, बच्चे मेरी बात सुनते हैं ऐसे पुरुष मिले, ऐसा एक धर्ममय वातावरण हमारे लिए मिला पुण्य के उदय से। किसके उदय से? पुण्य के उदय से। मिला कि नहीं मिला, है ना। ऐसे ही पुण्य के उदय से हमारे तीर्थंकर परमात्माओं को भी, हमारे भरत चक्रवर्ती को भी, हमारे बाहुबली भगवान को भी ऐसे ही पुण्य के उदय से यही साधना मिली, है ना। ये पाप के उदय से नहीं मिलती है? मतलब अब ये दृष्टि लगाना कि भरत चक्रवर्ती के पुण्य में और हमारे पुण्य में कोई अंतर नहीं है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जैसे वो भगवान बने और हम भी बन सकते हैं। और एक चीज और बताऊं, वो भी मनुष्य गति के जीव थे और हम भी मनुष्य गति के जीव है कि नहीं। अब क्या अंतर हो रहा है? अब अंतर ये हो रहा है, टोडरमल जी कहते हैं कि पश्चात मंद रागादिक भी छोड़ने के अर्थ। अब ये बताओ कि हमने मंद रागादिक छोड़े कि नहीं छोड़े। क्या कहा, हमने पूजन में धर्म मान लिया, हमने स्वाध्याय में धर्म मान लिया, हमने मंदिरादि के कार्य करने में धर्म मान लिया, और इन्हीं में धर्म मान के अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और उन्होंने क्या किया? तीर्थंकर परमात्माओं ने क्या किया? उन्होंने इन शुभ भावों को करते करते अपने शुद्ध भाव की ओर गए। देखो, अशुभ की परिणति रूप कितने पदार्थ रहते हैं? अशुभ आश्रव के बंध के, संसार, पुत्र, स्त्री, मकान, जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, शरीर, है ना, ये सब हो रहते हैं। ये क्या है? सब पापाश्रव के कारण। और पुण्याश्रव के कारण मंदिर, ग्रंथ, जिन गुरु, जिन उपदेश, डायरेक्ट शमोशरण भगवान की दिव्य ध्वनि, है ना, और जो उपदेश में हमने सुना है उसका चिंतवन, ये सब क्या है? ये पुण्य आश्रव है। और शुद्ध स्वभाव क्या है? शुद्ध उपयोग रूप होना। इधर यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पर हमें भेद करने की जरूरत नहीं है। शुद्ध उपयोग एक होता है, पापाश्रव अशुभ उपयोग अनेक होते हैं, शुभ उपयोग भी अनेक होते हैं, लेकिन शुद्ध उपयोग केवल एक होता है। अब बताओ, अरहंत परमेष्टि शुद्ध उपयोग की दशा में समोशरण पर विराजमान होते हुए भी अपने निज आत्मा का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसी समोशरण में अनंत जीव समोशरण के वैभव को देखकर दिव्य ध्वनि सुनते हुए भी पापाश्रव का कारण इकट्ठा कर रहे हैं। अब बताओ, दोनों में कोई अंतर? वो भी समोशरण में विराजमान है, और वो भी जीव जो संसार में है वो भी समोशरण में विराजमान है। कोई अंतर है। अंतर ये है कि वो शुद्धोपयोग रूप है और ये अशुभोपयोग रूप है। आई बात समझ में आई? शुद्धोपयोग रूप है कौन? अरहंत परमेष्टि। और जो वैभव को देख रहे हैं वो अशुभ उपयोग रूप है। तो बताओ, कहने में आता है कि हमने अनंतों बार डायरेक्ट जाके भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है? कहते हैं कि नहीं सुनी? कितनी बार सुनी? अनंतों बार। हमने, हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ और उनका कल्याण क्यों हो गया? क्योंकि हम अटक गए।
किस में अटक गए? दिव्य ध्वनि में अटक गए, समोसरण के वैभव में अटक गए, स्वाध्याय में अटक गए, समाज के कार्यों में अटक गए, जिन पूजा में अटक गए। हमने अनुक्रम को भंग कर दिया। किसको भंग कर दिया बाबा? अनुक्रम को भंग कर दिया। कैसा? डायरेक्ट 10th की क्लास में एडमिशन लेने के लिए पहुंच गया वो सम्यक मिथ्या दृष्टि। कौन? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की। नहीं, मैं तो सिद्ध हूं, मैं केवल ज्ञान से युक्त हूं, रागादिक मेरे नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं कि देख भैया, सबका एक अनुक्रम है, क्रम से चलना पड़ेगा, बिना क्रम के कोई कार्य होता नहीं है। तो कहा अनुक्रम से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 2 लाइन है, मतलब ये 2 लाइनें टोडरमल जी ने 7वें अधिकार की समझ लो रीढ़ की हड्डी है। अगर थोड़ी सी हवा हमारे लिए निश्चयाभास की लग जाए और जिनवाणी पढ़ के हमें ये लगे कि पढ़ने से सुनने से क्या होता है, शुभाश्रव ही होता है और शुभाश्रव से देवगति मिल जाएगी। और देवगति क्या होगा? पुण्य के उदय से शुभ सामग्री मिलेगी और थोड़ा सा हमारे लिए ज्ञान कम रहा या इंद्रियों के प्रति आसक्ति रही तो हम वहां पर ज्ञान ध्यान नहीं कर पाएंगे अपना, और उससे क्या होगा? बोले निगोद में चले जाएंगे। इसलिए भैया शास्त्राभ्यास करना निरर्थक है। थोड़ी सी हवा लग जाती है ना, ज्यादा पूजन आदिक नहीं कि 3-3 घंटे विधान मत करा करो, 4-4 घंटे पूजन मत करा करो। पूजन आदिक से होता क्या है? एक पैराग्राफ पढ़ा है, उसका अर्थ निकाला, कभी उसमें लिखा क्या है। एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य में चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। ये बातें दूसरे की नहीं है, ये हम सभी लोगों की बातें हैं, है कि नहीं? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये भी एक क्रम में है, इसका भी एक अनुक्रम है। क्या अनुक्रम है? कि पहले तीव्र रागादिक छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, और पश्चात मंद रागादिक भी छोड़ने के अर्थ शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना। ये बात कही। फिर टोडरमल जी ने एक और पैराग्राफ लास्ट वाले में कहा था कि देखो भैया, तुम आत्मा का चिंतन करते हो, यही बात करते हो, तुमसे पूछते हैं चलो अच्छा तुम पूजन नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं पूजन करता। क्यों? आश्रव के कारण। तुम स्वाध्याय नहीं करते हो? अरे भैया, गुणस्थान मार्गण आदि के विकल्प होते हैं और विकल्प से परिणाम स्थिर नहीं रहते। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसी अनुभूति करता हूं। तो अच्छा टोडरमल जी पूछते हैं ऐसा करते हो? बोले हाँ। तो कहते हैं मुझे जवाब दो कि शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, परंतु उपयोग तो बिना अवलंबन के रहता नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग कहां रहता है? कहा ना? तो उसने जवाब दिया, टोडरमल जी खुद देते हैं कि देखो, वहां वह कहे आत्मा का चिंतन करता है तो शास्त्रादिक द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार तो तुमने विकल्प ठहराया, और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है। बारंबार एक रूप चिंतन में छदमस्त का उपयोग लगता नहीं है। गणधरादिक का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिए वे शास्त्रादिक कार्यों में प्रवर्तित हैं। तेरा उपयोग गणधरादिक से कैसे शुद्ध हुआ माने, इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है। क्या कहा? मतलब टोडरमल जी ने उस व्यक्ति को जवाब दिया जो डायरेक्ट भरत चक्रवर्ती की संपदा को अपनी संपदा के रूप मान रहा था। एक आगे वाले पैराग्राफ में 207 नंबर के पेज पर देखिए, नीचे से देखिए, 4थे नंबर का पैराग्राफ, तथा भरत आदिक सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसे होती है वही विशेष रूप आगे कहेंगे। मतलब उसने ये उदाहरण दिया कि जैसे वो 96,000 रानियां है, चतुरंगणी सेना, इतना बड़ा वैभव और सब कुछ रहते हुए वो अपने आप को विरक्त कहते हैं, ऐसे ही मैं भी इस संसार सागर में रहता हुआ घर गृहस्थी स्त्री पुत्र जमीन जायदाद के बीच में विरक्त हूं। अब टोडरमल जी उस व्यक्ति के लिए जवाब देते हैं कि देख भाई, छदमस्त की दशा ऐसी होती है कि इसके क्षयोपशम के ज्ञान की पर्याय का एक समय में अनंतों बार घूमती है, और वह अपने अंतर आत्मा में भी एक समय में लगती है। मतलब 6 महीने में भरत चक्रवर्ती एक समय के लिए अपनी आत्मानुभूति के लिए जाता है और बाह में निकल के फिर राजभाज वैभव देखता है। 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज भी एक समय के लिए 7वें गुण स्थान को टच करते हैं और फिर बाहर 6वें में आके ग्रंथ शास्त्र आदि पठन पाठन, जिनेन्द्र पूजा दर्शन आदि के कार्य करते हैं। आप सोचो कि जब ऐसी भावलिंगी पना उत्कृष्ट दशा में उनका शुद्ध उपयोग निरंतर अपनी आत्मा के प्रति नहीं रहता है, और तुम निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ये कह रहे हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं और मेरा अनुभव तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा ही चलता है? तो टोडरमल जी उसके कहते हैं कि तेरा उपयोग गणधरा दिख से भी कैसे शुद्ध हुआ माने? बताओ, हमें तो नहीं दिख रही दशा, हमें तो उत्कृष्ट दशा नहीं दिख रही, इसलिए तेरा कहना नहीं है।
अब यहां से आगे पढ़ना है। अभी अभी तक रिकैप चल रहा था, है ना। अब यहां से आगे पढ़ना है। अब टोडरमल जी उसी को बात को आगे बढ़ाते हुए उसी को और फटकार लगा रहे हैं, और फटकार ऐसी लगा रहे हैं समझाते हुए, है ना। कहते हैं देखो, जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गंवाता है। क्या कहा, देखो अब आप जरा एक कल्पना करो, कल्पना करके एक व्यक्ति को ऐसा देखो, जो व्यक्ति 12 लोगों की घर में बैठा हुआ एक व्यक्ति जिन स्वाध्याय तत्व चर्चा में नित्य प्रति समय रत रहता है, और क्या करता है, बोले व्यापार आदि कार्यों से निवृत्त हो गया है, अब वो दुकान करने के लिए नहीं जाता, उससे कोई घर का काम बोला जाए तो वो भी नहीं करता, उससे किसी बच्चों को छोड़ना आने जाने की कोई भी क्रिया बोली जाए तो भी नहीं करता, किसी भी कार्य को संपन्न विवाह आदि कार्यों में जाने के लिए बोला जाए तो भी वह वहां नहीं जाता। मतलब ये देखें कि जैसे भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी थे, है ना, अंतरंग से, ऐसे ही वो शरीर रूप से वैरागी है उस घर में। अंतरंग का पता नहीं अभी अंतरंग का पता नहीं है, शरीर रूप से वैरागी है। तो कहते हैं जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गंवाता है। आई बात समझ में? चलो, उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गंवाता है। अब मैं उससे पूछ रहा हूं, टोडरमल जी कहते हैं कि आप कितने समय स्वाध्याय करते हो। देखो, कभी कभी जैसे हमारे अंतरंग में ऐसा विचार आता है, कहां फंस गए व्यापार में, आता ही नहीं पापा। कभी कभी कहां लगता है कि अरे कहां इतना वैभव बना लिए, कहां इतने बच्चे नाती पोतों में पूरा ही समय निकल जाता है। एक समय 1 घंटे प्रवचन सुनते हैं गुरुदेव के, और 4 बच्चे आके इतना डिस्टर्ब करते हैं कि मैं एक समय भी ध्यान से नहीं सुन पाता। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं सोनगढ़ जाता हूं, 2 घंटे 4 घंटे नित्य प्रति स्वाध्याय रहता है। और एक व्यक्ति क्या कहता है कि मैं व्यापार में फंसा हूं, और व्यापार में फंसते मुझे ऐसा लगता है वहां पर झूठ बोलना पड़ता है, जीव हिंसा होती है, सर्व प्रकार के आदरोद परिणाम होते हैं, क्यों ना मैं ये सब काम छोड़ दूं और छोड़ के मैं घर पर रहूं और घर पर रह के स्वाध्याय करूं। यही बातें आती ना, बताओ किस किस के ख्याल में आती हैं ये बातें, बताओ है? सभी। देखो अनुपम, जब व्यापार आदि ज्यादा चले और नोट ज्यादा गिनने में आए तो ऐसे भाव कभी नहीं आते। और जब बरसात लग जाए और व्यापार मद्दा पड़ जाए और ग्राहक मनाए सामान ना ले और गिड़गिड़ाए तब भी पैसे ना दें, तब आता है हे भगवान, संसार सागर तो असार है। ये कहां फंस गए हम, ये आके कहां मैंने दुकान खोल ली है, कि कैसे अभी ये शुरुआत कर दी, इसका अंत कैसे होगा, अरे मैं तो इस मकड़ी के जाल में फंस गया। आता है कि नहीं, यही भाव आते हैं। टोडरमल जी कहते हैं कि जब तुम्हारे लिए ऐसे भाव आए, कैसे भाव, ये संसार दुख रूप, अभी आगे कहेंगे, है? तो बोले तुम्हारे अंतरंग में एक ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि मैं एकांत में बैठ के निज भगवान आत्मा का चिंतन करूं। ठीक है, अब क्यों 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 क्योंकि आपको उसके प्रति आनंद की अनुभूति हो रही है और संसार के प्रति आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। अब मैं उससे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, उस व्यक्ति से, अनुपम से पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ, जब तुम्हारे लिए संसार असार लगा, उस दिन तुमने कितने घंटे आके स्वाध्याय किया? उस दिन भाई, अरे उस दिन तो वैराग्य का क्षण था ना, है? आदिनाथ प्रभु ने नीलांजना का नृत्य देखा तो मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, तुम्हें तो संसार वैभव के प्रति वैराग्य आ गया है? वो कहते हैं ना, सुमत प्रकाश जी अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि क्या, कि जब तक स्त्री ना मिले तब तक ऐसा लगता है कि मैं तो इसके बिना मर जाऊंगा, और जब इसको स्त्री मिल जाती है तो इसको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ रह के मर जाऊंगा। ऐसे ही लगता है कि नहीं लगता? तो ये तो वैराग्य के क्षण है। किसके क्षण है? वैराग्य के क्षण है। और जब वैराग्य का क्षण तुम्हारे अंतरंग में आया तो तुम ये बताओ कि तुमने उस दिन कितने घंटे स्वाध्याय किया, क्या तुमने कितने घंटे अपना समय जनेन्द्र देव के दर्शन में लगाया? इस जीव के भाव एक समय के होते हैं, जैसे एक रूप भाव विरागता के हुए तत्प्रति क्षण दूसरे भाव इसके पाप आश्रव के हो जाते हैं।
हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? उससे कहते हैं कि जैसे कोई व्यापार आदि से निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गवाता है, उसी प्रकार तू धर्म से निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गंवाता है। किससे कह रहे हैं? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि से। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने संसार राज से अलग होके एक कमरे में बंद है और अब उसके पास 12 घंटे का समय है स्वाध्याय करने का। स्वाध्याय करने के लिए मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा आधे घंटे के लिए बैठता है। उस आधे घंटे में सिर्फ 10 मिनट उसका मन लगता है और 10 मिनट बैठने के बाद, आधे घंटे के बाद वो उठ जाता है। अब वो जब उठ जाता है तो जिनवाणी नहीं लेता हाथ में। क्यों नहीं लेता? क्योंकि जिनवाणी शास्त्राभ्यास तो पुण्याश्रव का कारण है। पहले कह दिया ना, ये देखो क्यों नहीं, उसी से कह रहे हैं निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि से। क्या कह दिया कि शास्त्र अभ्यास में गुणस्थान मार्गणादिक त्रिलोक आदि का विकल्प ठहराता है। अच्छा, मन नहीं लग रहा शास्त्र पढ़ने में, नहीं पढ़ना, विकल्प है, तो चलो एक काम करो, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन कराओ, मंदिर में बैठो। अरे पूजनादिक कार्य तो पुण्याश्रव के कारण है, हमें संसार में थोड़ा रहना है। यही बात करता है ना। उसके बाद उससे कहते हैं कि चलो व्रत संयम उपवास आदि करो तो तुम्हारा खाने पीने में समय बचेगा। तो कहते हैं कि तपस्या करने में वृथा क्लेश करना मानता है, व्रतादादिक धारण करने में बंधन में पड़ना मानता है। ऐसा अब जब ऐसे जीव ने 5 प्रकार से अपनी क्रिया से रहित हो गया, जिन क्रिया से यह जीव अशुभ से शुभ में जा रहा था, और अवलंबन किसका लेना था? शुद्ध का लेना था। आई बात समझ में? अब शुद्ध का अवलंबन एक समय के द्वारा हो नहीं रहा है, एक समय के अलावा अब क्या हो रहा है? शुभ समय छोड़ दिया है, अब क्या बचा? अशुभ। सो नित्य प्रति समय यह अशुभ क्रियाओं में लगा है। अब क्या लगा है अशुभ क्रियाओं में? देखना, अशुभ क्रियाओं में यह लगा है, यह टीवी देखेगा, यह मोबाइल चलाएगा, यह बिस्तर पर पड़ा रहेगा, यह आलसी रहेगा, भोजन में क्या बना है क्या नहीं बना है इसके बारे में उपदेश देगा, ऐसा नहीं ऐसा बनाना है, इसका विचार। ये टोडरमल जी उसी व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि क्या, कि देखो कोई जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर, उससे नहीं कह सकते आप दुकान जाने के लिए, राजुल उससे दुकान जाने के लिए कह दोगे तो बहुत पाप का काम हो जाएगा। उन्होंने संसार सागर सब छोड़ दिया है, भली स्त्री है पुत्र है। मैं तुम्हें बताऊं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव संसारी स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद के बीच में सम्यक दृष्टि पुरुष रहता है। अनंतानुबंधी कसाए जाने पर इसके बाहर में संयम दिखाई नहीं देता, लेकिन अंतरंग में सम्यक की धारा चलती रहती है। 5वां गुण स्थान वर्ती जीव भी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जाता है, विवाह आदि शादी यादों में सम्मिलित होता है, किसी के मरने जन्मदिन के दिन उत्साह मनाता है। 5वां गुण स्थानवर्ती, अभी उसकी केवल अनंतानुबंधी कसाई गई है, लेकिन जैसे ही अप्रत्यक्षान जाती है और 5वां गुण स्थान खत्म होता है, जब जीव को इसको व्रत लेने के भाव आते हैं 6वें गुण स्थान में। दूसरी अप्रत्यक्षान अनंतानुबंधी प्रत्यक्षान कसाई के मंद होने पर इस जीव को व्रत आदि के भाव आते हैं। और तुझे सम्यक्त तो हुआ नहीं है, और तेरे को सम्यक्त हुआ नहीं है, पंचेंद्रियों से लिप्त है और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है? अब बताओ क्या करेगा तू, क्या करेगा? टोडरमल जी कहते हैं कि तू धर्म से निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गंवाता है। काल मतलब नरभाव, काल मतलब समय। और क्या, कभी कुछ चिंतन सा करता है, कभी बातें बनाता है और कभी भोजनादिक करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास तपश्चरण भक्ति आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तता। ये तो लक्ष्मण की रेखा हो गई उसके लिए। अगर कर देगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा उस सम्यक दृष्टि पुरुष का। मंदिर चला जाएगा तो भगवान रूठ जाएंगे, शास्त्र उठा के पढ़ लेगा तो उसका मान भंग हो जाएगा उस सम्यक दृष्टि पुरुष का। क्यों? क्योंकि वो जीते जागते अपने आप को पर्याय दृष्टि से सिद्ध समझ रहा है। क्योंकि टोडरमल जी ने कहा था ना, 7वां अधिकार का प्रारंभ होते हुए 3रे नंबर की लाइन में देखो, शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है, और तू तो संसारी है, संसार विभव राजकाज में है, और पर्याय दृष्टि से तू संसारी है और पर्याय दृष्टि में तू सिद्ध समान अनुभव कर रहा है? कहा शास्त्रों में सिद्ध समान जो आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है,
पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है, कहा था। और यही बात वो कर रहा है। तो कहते हैं कि देखो, कभी बातें बनाता है और कभी भोजनादि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के अर्थ शास्त्राभ्यास तपश्चरण भक्ति आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तता। अब देखो पापा, स्वच्छंदी सम्यक दृष्टि को मानता हुआ या मिथ्या दृष्टि पुरुष कैसे स्वच्छंद हो गया है। अगर हम लौकिक व्यवहार में कोई व्यक्ति से बात करें और वह संसार से दुखी है और अंतरंग में थोड़ी सी उसकी वैराग्यता उपजी है, तो उससे ये कहते हैं, देखो भाई, अगर व्यवहार वाला होगा ना तो उससे कहेंगे शिखर जी की वंदना करके आओ। आई बात समझ में। और अगर तीव्र व्यवहार वाला होगा तो भैया महाराज जी वगैरह की वही आवृत्ति करो। और थोड़ा सा निश्चयभाषी होगा ना तो उससे कहेंगे भैया शास्त्र पठन पाठन करो, डेली एक पैराग्राफ पढ़ने का नियम लो। ये कौन कह रहा है? ये कोई वृत्ति श्रावक नहीं कह रहा है। ये श्रावक ऐसा है जो घर में रहते हुए, एक दूसरे के साथ रहते हुए उसको दुखी देखकर तत्व का उपदेश दे रहा है। ये निचली दशा का कार्य हो रहा है, प्रथम स्टेज। मतलब किसको? मंदिर पहुंच, बालक को ले जाते हैं ना, बच्चे को मंदिर ले जाने के लिए, और तुम जय जय बाबा नहीं बोलो, उसके पहले वो भगवान को देख के ही क्या बोलता है? जय जय बाबा। क्यों बोलता है जय जय बाबा? ये निचली दशा का प्रथम करने योग्य कार्य है। और तुम निश्चयभाषी हो के ऊंची दशा, उत्कृष्ट दशा अपने आप को मान के तुम ये कह रहे हो कि व्रत संयम पूजन आदि है, तुम ये कह रहे हो कि शास्त्र अभ्यास है, तुम ये कह रहे हो कि तपस्चरण करना सब विकल्प ठहराना है। ये कैसे शोभा देगा? बताओ कैसे शोभा? सम्यक दृष्टि पुरुष जब चलता है ना तो उसके चलने में, उसके बोलने में, उसके रहने में, उसके पढ़ने में, उसके सोने में, एक एक में अध्यात्म दिखता है। और ऐसा का ऐसा अध्यात्म हमने गुरुदेव श्री में देखा कि नहीं। उनके साथ में रहने वाले व्यक्तियों में जब उनकी बातें बताते हैं तो हमें समझ में आया कि नहीं कि वास्तव में सम्यक दृष्टि पुरुष कैसा होता है। और कोई अगर सम्यक दृष्टिपनी का ढोंगा बना के अगर कोई घर में रहे और घर में क्या करे? बोले, कभी बातें बनाए, कभी भोजनादिक करे, और कभी अपने उपयोग को निर्मल करने के अर्थ शास्त्र अभ्यास तपश्चरण भक्ति आदि कर्मों में ना प्रवर्ते, हम उसको कैसे कहने सम्यक दृष्टि? बताओ कैसे कहते हैं? तो कहते हैं कि देखो, सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्ध उपयोग ठहराता है। पापा क्या कहा? सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्ध उपयोग ठहराता है। अभी कहेंगे टोडरमल जी एक बात और आगे बारे। देखो, वहां क्लेश थोड़ा होने से जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसा आनंद मानता है। बताओ। अभी टोडरमल जी एक बात इसलिए बोलने वाले हैं आगे के पैराग्राफ में, मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, अभी आगे करेंगे। देखो पढ़े, ये बात समझ में आई। वहां क्लेश थोड़ा होने से आगे सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। वहां क्लेश थोड़ा होने से जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसा आनंद मानता है। अब आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। अथवा जैसे कोई स्वप्न में मतलब, अब उदाहरण दे रहे हैं टोडरमल जी, जैसे कोई स्वप्न में क्या करता है यह जीव? स्वप्न में यह करता है कि किसी व्यक्ति ने व्यापार प्रारंभ किया, पहले दिन दुकान खोली। अब दुकान खोलते ही से वह स्वप्न में रात में क्या सोच रहा है? आज इतने का माल बिका, अब इतने का बिका, अब इतने का बिकेगा, फिर हम ये करेंगे, फिर हम इसकी एजेंसी ले लेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर एक मकान लेंगे, फिर गोदाम भी ले लेंगे, फिर 6 कर्मचारी रखेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर हम सोचता है कि नहीं सोचता? बचपन में अपन ने उसमें एक कहानी पढ़ी थी, शेख सिल्ली की कहानी। क्या कहा था? शेख यही है ना, उसने घी बनाया मेहनत करके, ये घड़ा घी बनाया। अब घी को देख के वह देखते 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 सो गया, और देखते देखते सो गया। अब हम इसको बेचेंगे, फिर पैसे आएंगे, फिर दूसरा घड़ा खरीदेंगे, भी 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, फिर बहुत पैसे से धन धान्य हो जाएगा। फिर पत्नी आएगी और पत्नी मेरी बातें नहीं सुनेगी, और बातें नहीं सुनेगी तो मैं उसको जोर से एक लात दूंगा। और उसने जोर से एक सपने में लात दी और वो घड़ा जाके फूट गया। बताओ, ऐसे ही घड़े हम भी फोड़ते हैं कि नहीं फोड़ते? नित्य प्रति समय, एक एक समय। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, है? बताओ,
अनुराग, बरसात आती है, मद्दा आ जाता है, व्यापारी लोगों की पेमेंट करनी होती है, बाजार से पैसा नहीं आता है, उस समय हमारे लिए थोड़ा सा वैराग्य उपजता है, तो हम वह व्यापार से निवृत्ति क्यों नहीं लेते हैं? बताओ, हम छोड़ क्यों नहीं देते हैं? हम वहीं बंद क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों? क्योंकि यह जीव अपने को राजा मानकर सुखी होता है। क्या करता है? अपने को राजा मानकर सुखी होता है। इसको नित्य प्रति समय अपना वैभव दिखता ही रहता है कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। कौन? निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि। कहते हैं अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, आई बात समझ? जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। उसकी दशा बता रहे हैं। कैसी दशा? देखो, प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करना। बच्चा आया और बच्चा आके थोड़ी सी हमें अपने अंतरंग में खुशी मिली, तो वो ये क्या उदाहरण देता है? देखो यह आत्मा में आनंद कितना भरा हुआ है। थोड़ी सी रंच मात्र की खुशी में यह आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है। ये कौन कह रहा है? सम्यक दृष्टि कह रहा है। घर गृहस्थी में कोई आपके अनुरूप चल रहा है तो हमारी घर गृहस्थी बढ़िया है, तो इसमें मानकर वह प्रसन्न हो रहा है, और प्रसन्नता में किसका अनुभव कर रहा है? कह रहा है कि यह आत्मा का अनुभव है। देखो रति कहा ना, देखो अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है, और जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है ना, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। विचार तो किया है तूने संसार के सुख का, और आनंद किसका मांग रहा है? आत्मा के आनंद का। तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, क्यों 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 अरति क्यों आई, उदास क्यों हुआ? टोडरमल जी ने बता दिया ना कि छद्मस्त का ध्यान एक समय भी लगता नहीं है, एक ही समय लगता है, बाकी समय अन्य जगह लगता रहता है। तो जब तेरा काम संसार वैभव राजकाज के प्रति रति में आया तो तूने अपनी आत्मा की अनुभूति समझी, और जब वह अरति रूप लगा व्यापार आदि कार्यों में तो कहा कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित का आनंद कहता है। और जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापार आदि पुत्र आदि को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है। क्या कहा? पता ये कौन सी दशा बता दी? ये दशा ऐसी बता दी अनुपम, जैसे अगर घर में कोई झगड़ा हुआ, राजुल तुम्हारी बात ना सुने तो 1.5 घंटे तक तुम्हारा मन नहीं लगता दुकान पर। ये वो वैराग्य है। देखो उसी प्रकार व्यापार आदि पुत्र आदि को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है, उसे वैराग्य मानता है। बताओ, वैराग्य का क्षण तो संसार में रहते हुए सुखपूर्वक प्रवृत्ति करते हुए अपने अंतरंग में उससे विरक्ति लेना, यह है। मुझे बताओ, भरत चक्रवर्ती इतने संसार वैभव में थे तो हाय हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा रोते पीटते हुए वैभव में रहते थे? बताओ, वैभव में। मुझे बताओ, साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिल रही है अरहंत परमेष्ठी की, आदिनाथ प्रभु की, और वो 6 खंड को जीतने के लिए जा रहे हैं, तो रोके जा रहे होंगे। हाय पैसा, हाय पैसे, जाना पड़ रहा है, अरे यार अब क्या करें, जाना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे गए होंगे, ऐसे गए होंगे। यहां पर तो कह रहा है कि तू आपके अनुरूप अगर कोई जीव नहीं हुआ, या व्यापार आदि में घाटा लग गया, या कोई आपके स्वभाव के अनुरूप कार्य नहीं किया, तो तूने क्या मान लिया कि जैसे अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापारादिक पुत्र को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है। बस इसी की अनुभूति करता रहता है। संसार में बहुत दुख है, संसार में बहुत दुख है। अरे स्त्री पुत्र मकान कोई भी साथ देने वाले नहीं है, देख लिया यह सब जग झूठा है ना। मैं एक आनंद स्वभावी भगवान आत्मा ही हूं, और कोई मेरा नहीं है। कहते हैं सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्वित है। क्या कहा?
ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है। कैसा कषाय गर्भित है? तुझे लग रहा है आत्मा की अनुभूति, लेकिन उस समय तुम्हारे अंतरंग में तीव्र कषाय चल रही है। कैसी कषाय चल रही है? परद्रव्य के प्रति द्वेष रूप। देखो, हास्य, अरति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसकभेद पढ़ेगी नहीं। अब उसमें हास्य सब जानते हैं, रति सब जानते हैं, अरति सब जानते हैं, शोक सब जानते हैं, ये भी एक कषाय है। और जब परद्रव्य तुम्हारे अनुरूप नहीं हुआ और तुमने उसके प्रति द्वेष रूप परिणाम करके उसको हटाना चाहा या उसके प्रति गिलानी उत्पन्न की, तो क्या भाव आए? यही भाव आए कि नहीं आए? शोक, यही वाले भाई आए कि नहीं? गिलानी रूप परिणाम, जुगुप्सा रूप परिणाम आए। तो ये क्या है? ये शुद्धात्मा रूपी भाव है कि कषाय रूप भाव है? टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है। 25 कषायों में सबका नाम ले दिया इनमें। ये कोई वैराग्य वाली बात नहीं है, ये कोई तुम्हारे आत्म परिणाम के निर्मल रूप परिणति नहीं हो रही है, यह कषाय हो रही है। और कषाय हो रही है ना, तो क्या हो रहा है? देखो, वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है ना। अब देखो, टोडरमल जी जवाब दे रहे हैं कि होना क्या चाहिए। वीतराग रूप उदासीन दशा में निराकुलता होती है, वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीव के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। देखो क्या कहा, वीतराग रूप उदासीन दशा में क्या हो रहा है? बुरे निराकुलता होती है, आकुलता नहीं होती है। वाक्य समझ में आया? वीतरागता रूप उदासीन कैसे हुई है ये दशा? ये दशा हमारे लिए कैसे हुई है? पत्नी ने हमारी बात नहीं मानी, व्यापारी ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, हमारा घर परिवार स्त्री पुत्र हमारे अनुसार नहीं चला, घर परिवार में परिवर्तन कर दिया, तब ये वैराग्य भाव आए। यही वैराग्य भाव आए ना। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कहा वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है। अब टोडरमल जी तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब उस वीतरागता में दशा में तुम निराकुल हो कि नित्य प्रति समय आद्र रौद्र के परिणाम कर रहे हो? बताओ। जबकि होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? निराकुलता होती है। क्या होनी चाहिए? निराकुलता होनी चाहिए। और तुम तो अपने अंतरंग में कषाय भाव ग्रहण करके आकुलता 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 ही कर रहे हो। यही हो रहे हैं ना, है ना। तो कहा वीतरागता रूप उदासीन दशा, है ना। अब देखो, ये वीतरागता रूप उदासीन दशा में भगवान राजा नेमिनाथ के लिए राजुल से विवाह करते समय जाते हुए पशुओं को क्रंदन को देखकर वैराग्य आ गया। याद रखना, वैराग्य आ गया। ये कौन सी दशा हुई? वीतरागता रूप उदासीन दशा। आई बात समझ? आदिनाथ प्रभु के लिए नीलांजना का नृत्य देखते हुए वैराग्य आ गया। कौन सी दशा हुई? वीतरागता रूप उदासीन दशा। आई बात समझ में, है ना। और जितने भी तीर्थंकर हैं और जिन जिन भी तीर्थंकरों को वैराग्य का कारण हुआ है, या जिन भी हमारे भगवंतों को मुनि धर्म अंगीकार करने के पहले रूप वीतरागता आई है, वो सारे कारण ले लेना, ठीक है ना। अब उन कारणों से अपनी तुलना करना। क्या आपके सामने कोई त्रियंच जीव की हत्या होते हुए नहीं दिखाई देती? बताओ मुझे, हाँ या ना। या आपके द्वारा किसी प्रमाद पूर्वक चींटी, मच्छर, मकड़ी, चूहे, बिल्ली, किसी भी एक ऐसे जीव जंतु की, कॉकरोच आदि के आपके द्वारा प्रमाद पूर्वक हत्या होते हुए दिखाई नहीं देती? मुझे बताओ, आपका पुत्र कभी आपके अनुरूप होता हुआ नहीं दिखाई देता? मुझे बताओ, आपका समाज राजकाज वैभव ले लो, आपकी दुकानदारी कभी आपके विपरीत दिखाई होते हुए देती है? सब प्रकार से। अब हमारे लिए वैराग्य का कारण क्यों नहीं आता? अब मुझे बताओ, उन तीर्थंकर प्रभु के वैराग्य का कारण कम है, बहुत निचली दशा का वैराग्य है। नीलांजना का नृत्य देखते हुए नीलांजना मूर्छित हो गई और आदिनाथ प्रभु के लिए वैराग्य आ गया। हमारे सामने कितने जीवों की हत्या हो गई, ये बताओ, वैराग्य क्यों नहीं आया?
बताओ। अब कहते हैं देखो, बीतरागता रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, जहां पर हमारे रूप निराकुलता चाहिए थी वहां पर हमने आकुलता की। क्या कहा? जहां हमें निराकुलता चाहिए थी वहां हमने क्या किया? आकुलता की, आकुलता की। तो क्या हुआ? बोले वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। क्या कहा? देखो, सम्यक दृष्टि होने पर क्या दर्शन मोह का तो क्षय हो गया। अब बचा कौन सा? चारित्र मोह। वो आएगा कौन से में? छठवें गुण स्थान में, वृत्ति श्रावक होने के बाद, वृत्ति होने के बाद, मुनि धर्म अंगीकार करने के बाद। तो कहा सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोहित की हीनता होने पर प्रकट होता है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं टोडरमल जी उस निश्चय आभासी के, कि तुमने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया? बोले नहीं, हमने मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया। तो समझ लो तुम्हें अभी चारित्र मोह का क्षय नहीं हुआ है, केवल क्या गया है? दर्शन मोह। और दर्शन मोह गया है तो अभी तुम ग्रस्त हो, और ग्रस्त में स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद के साथ हो। और जैसे एक ग्रस्त में जो व्यक्ति कार्य करता है वो कार्य तुम्हें भी करने योग्य है, और अगर तुम वो कार्य नहीं कर रहे हो और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि तुमने क्या कहा कि दर्शन मोह भी गया और हमारा चारित्र मोह भी गया, और मुनि धर्म अंगीकार किया नहीं। तो यही तो जवाब दिया टोडरमल जी ने। कहा कि वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीव को चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है, जो तुम में दिखाई नहीं दे रहा। तथा वह व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है, ऐसा दिखाई देता है, और वहां अपने को कषाय रहित मानता है। परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। क्या कहा? जब आद्र होता है ना, आद्र ध्यान होता है जब हम बहुत दुखी होते हैं, हाँ यार चला गया, हाँ ये चला गया, वो चला गया, इसने मेरी बात नहीं मानी, उसको बोलते हैं आद्र। कौन सा ध्यान बोलते हैं? आद्र। और रौद्र किसे बोलते हैं? जब आपका बेटा पुत्र स्त्री मकान व्यापार आदि आपके अनुरूप चले और आप अंतरंग में सुखी होते हो ना, खुश होते हो थोड़ा सा, उसको बोलते हैं रौद्र। आई बात समझ में? आद्र दुखी रूप भाव, रोने वाले भाव, और आद्र दुखी होने वाला, और रौद्र सुखी होने वाले भाव, दोनों है आद्र और रौद्र ध्यान। तो कहते हैं कि देखो वहां व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है, वहां अपने को कषाय रहित मानता है ना। और कषाय रहित माना तो क्या हुआ? इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है, आनंद रूप होने से रौद्र ध्यान होता है? जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, राग द्वेष ना हो, तब नीक कषाय भाव होता है। क्या कहा? ध्यान, टोडरमल जी की बात। जहां सुख सामग्री को छोड़कर, क्या छोड़ दिया सुख सामग्री में? सुख सामग्री में क्या छोड़ दिया? सब छूट गया सुख सामग्री में जितनी भी थी। अब क्या है? केवल दुख की सामग्री हमारे पास है। कैसी? दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो। क्या कहा? ये संक्लेश ना हो मतलब यही बात कही कि जो सम्यक दृष्टि पुरुष नरक गति के जीव नरक में रहते हुए भी अपने आप को नरक के दुखों से विरक्त मानते हैं, एक रंच मात्र भी वहां नरक के जीव नरक गति में दुखी नहीं होते। आई बात समझ में? ऐसे ही यह जीव इस संसार सागर में तो सुख में सब सुख ही मानते हैं, लेकिन कोई बिरला ही होता है जो दुख के समय भी अपने आप को सुखी माने। यही तो बात कही टोडरमल जी ने। क्या कहा? जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, है ना, राग द्वेष उत्पन्न ना हो, तब नीक कषाय भाव होता है। मनीष जी भाई साहब ने एक पुस्तक लिखी, समय सार ग्रंथ, कांटों की एक डगर, कांटों की डगर। क्यों लिखा? कांटों की समय सार, कांटों की एक डगर, ऐसा क्यों लिखा?
समय सार कांटों की एक डगर। ऐसा क्यों लिखा? देखो, जब जीव दुकान पर रहता है या सर्व प्रकार से संपन्नता से वो रहता है, बिल्कुल फला फूला है, कब उसको धर्म का ध्यान याद आता है? आता है? नहीं आता। जब यह जीव किसी विवाह आदि प्रोग्राम में जाता है तो एक समय भी 1 घंटे जिनवाणी नहीं पढ़ता, और जब यह घर में रहता है तो जिनवाणी पढ़ता है। मतलब विवाह आदि कार्य में यह जीव सुखी था, और सुखी था ना, जब उस सुख के समय में इस जीव को जिनवाणी और याद आनी चाहिए, लेकिन वह उस सुख के समय में जिनवाणी को भूल गया। मतलब क्या हुआ? सुख में सुमरन सब करें, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे, मतलब बताइए, दिखाई ये जा रही है। प्रवचन सार की 6वीं गाथा का भावार्थ में तुम्हें बता रहा हूं कि देखो, हे प्रभु, हमें जिनवाणी के प्रति राग है, जिनवाणी के प्रति पढ़ने की हमारी भाव है, लेकिन ये सब सुख सुविधाएं संपन्नता होने के कारण मैं जिनवाणी नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो हे प्रभु, मेरे से एक सुख सुविधाएं छोड़ ले लो, यह संपन्नता हटा लो, मुझे एक जंगल दे दो और एक जिनवाणी दे दो, जहां पर मैं कष्टों में रहते हुए भी जिनवाणी का पठन कर सकूं। और अब कष्ट नहीं आ रहे हैं, क्यों? पूर्व पुण्य का उदय ऐसा है कि सुख समृद्धि सामृद्धि आपको ऐसे ही पड़ी हुई मिल रही है। ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है। तो यह जीव भगवान से यह कल्पना कर रहा है कि ऐसे कार्य बने जहां दुख उत्पन्न हो, कष्ट हो। अरे हे प्रभु, ऐसे वैराग्य के क्षण आए, हर बार मेरी पत्नी मेरे अनुरूप ना हो, मेरी प्रतिकूल हो। क्यों हो? क्योंकि मैं उस समय धर्म ध्यान करूं। मेरा पुत्र कभी मेरे अनुरूप ना हो, क्यों? क्योंकि अगर मेरे अनुरूप हुआ तो मुझे उससे राग हो जाएगा, और राग होगा तो मैं स्वाध्याय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो मेरे से हमेशा दुश्मनी जैसा व्यवहार करे, क्योंकि मुझे यह जिनवाणी याद आती रहे। क्या कहा? अनुपम, व्यापार में 12 महीने मद्दा चलना चाहिए। 12 महीने मद्दा होने से ना तुम अशुभ रूप प्रवृत्ति करके जिन मंदिर जाओगे, अभिषेक करना प्रारंभ कर लोगे, और 1 घंटे जिनवाणी का स्वाध्याय करना भी चालू कर दोगे। और जैसे ही सीजन का समय आएगा ना, और तुम यह जिनवाणी सब भूल जाओगे। तो मुझे बताओ, वह जो दुख के कारण इकट्ठे हो रहे थे, यह तुम्हारे दुख के कारण इकट्ठे हो रहे थे, ये सब तुम्हें शास्त्र पढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे थे कि नहीं? प्रेरणा दे रहे थे कि नहीं? इसलिए हे प्रभु, वो कष्ट भी जरूरी है जिससे कि मैं अपने आत्माराधना में लग सकूं। लेकिन कब? बोले जब सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर भी संक्लेश ना हो। हाँ, अपने परिणाम खराब ना हो। बोले तब वह भाव राग देश उत्पन्न ना हो, तब निकषाय भाव होता है। ऐसी भ्रम रूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, ऐसे संसार में ऐसे जीव भी मिलेंगे, और अब तुम्हारे लिए ढूंढना नहीं है। क्यों? क्योंकि यह संसार सागर जिनवाणी पढ़ के मैं स्वयं भगवान हूं, और पर्याय दृष्टि से हूं, द्रव्य दृष्टि से हूं, और पर्याय में मुझे भगवान बनना है। तो ये सब द्वेष जिनवाणी पढ़ के मेरे में ग्रहण ना हो जाए, इसकी हमें सावधानी नित प्रति समय बरतना है। स्वच्छंदीपना हमारे अंतरंग में ना आ जाए। किसी बात को एक जिनवाणी की लाइन को पढ़ के हम उसको तत्वोपदेश मान के सबको ना बताने लगे, ऐसी मिथ्या भ्रांति हमारे अंतरंग में प्रकट ना हो जाए, इसकी सावधानी पूर्वक हम ये बात पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और टोडरमल जी की बातों का अध्ययन कर रहे हैं। आज की बात इतनी ही। कल और अभी टोडरमल जी से निश्चयाभासी के प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाता है निश्चयाभासी, इसकी चर्चा अपन विशेष कल करेंगे। सहजानंदी शोधेश्वर